रामा कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा जो होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और इसका आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन करने का 15 मार्च। पद की बात की जाए तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी सैनिक बनने का मौका इसमें है। अग्निवीर टेक्निकल है, अग्निवीर क्लर्क में जा सकते हैं, स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन से संबंधित पोस्ट इस बार देखे जा रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस पहले आर्मी में जाने का तरीका ये था कि पहले दौड़ यानी रैली होती थी, फिर लिखित परीक्षा की जाती थी, पर इस बार जब से अग्निवीर स्कीम आई है तब से आपको पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी, फिर आपका फिजिकल और मेडिकल की परीक्षा होगी। दोस्तों, इसका ऑफिशियल साइट आप देख पा रहे हैं joinindiannavyindianarmy.nic.in। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे, किस प्रकार आपका इसका सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पूरा डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप कंटेंट देख पा रहे हैं, इसमें हम आपको इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम के तहत जो भी प्रोसीजर है उसका ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। फिर रैली वाइज रिक्रूटमेंट इसका डिटेल जाएगा, फिर अप्लाई कैसे की जाएगी, पोस्ट का नेम, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, इंडिविजुअल सभी से रिलेटेड, फिर आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, इसकी जानकारी, और फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल फिटनेस, आपका हाइट कैसा होगा, आपकी फिटनेस टेस्ट में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, कितना किलोमीटर की दौड़ होगी, क्या पुलअप्स होगा, सैलरी कितनी होगी, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023 के तहत रैली वाइज अग्निवीर रिक्रूटमेंट आपको नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। कैंडिडेट इनटू द इंडियन आर्मी, वेरियस रिक्रूटमेंट रैलीज अक्रॉस द कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू बी द कैरी आउट। अलग अलग जगह पे अलग अलग वैकेंसी होगी, आप अपने जोन के हिसाब से वैकेंसी को देख पाएंगे। मैन एंड वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड हाफ, जो भी बच्चे का एज 17.5 साल और 21 साल के बीच में है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, अग्निपथ ब्रोशर आपको आराम से इसमें देखा जाएगा। ब्रोशर के अकॉर्डिंग इन द आर्टिकल यू विल गेट ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी। जैसे आप इंडियन आर्मी का वेबसाइट खोलेंगे, आपको एक ब्रोशर मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको जैसे हम दे रहे हैं यही जानकारी उसके अंदर दी गई है। आपको भी अपने से खुद से उसको अच्छी तरह पढ़नी होगी। इस ब्रोशर में आपके क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एज लिमिट, इम्पॉर्टेंट डेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब जैसे दिया रहेगा वैसे ही इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भारत सरकार की तरफ से ये रिक्रूटमेंट दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट रैली वाइज वेरियस पोस्ट, इसका अग्निपथ योजना के तहत ये भर्ती ली जा रही है। सर्विस की ड्यूरेशन 4 साल की होगी। सारी फैसिलिटीज जो इंडियन आर्मी के स्टाफ को मिलता है वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा। दोस्तों, यहाँ देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो है 14 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और इसका रजिस्ट्रेशन डेट रिलीज हो चुका था और स्टार्ट हुआ है 16 फरवरी से। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो आपका 15 मार्च तक का है। एग्जाम डेट के लिए आपको ध्यान दीजिएगा, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। ये 17 अप्रैल को टेंटेटिव डेट माना गया है एंड ऑनवर्ड 17 अप्रैल के बाद वो एग्ज़ाम
आपका चलता रहेगा। अगर एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे तो ये डेट भी आगे बढ़ता रहेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन भी ऑनलाइन, मैंने तो बताया ही। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 वीक्स यानी 6 महीने का आपका ट्रेनिंग भी होगा इसमें। क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी एंड अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 10th लेवल पे है, 8 लेवल पे एंड 12 लेवल पे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, joinindianarmy.nic.in। इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली वाइज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और आपको डिटेल में जाना है तो इसमें आप देखेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम का डिटेल है, रजिस्ट्रेशन, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये आपका जोन वाइज देख ही रहे हैं, ये जोन वाइज आपका डिटेल होगा, रैली का नेम होगा। आप जिस भी जोन से जहाँ से भी आप फिल करोगे आप उस जगह पे जाके क्लिक करोगे, पूरी डिटेल उससे रिलेटेड ही होगा। कहीं कहीं माइनर चेंजेस को देखने को मिलेगा, हाइट से रिलेटेड या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो ज़्यादा बदलाव इसमें देखा नहीं जाएगा। ये पूरे हमारे इंडिया भर में जहाँ जहाँ भी रैली का नोटिफिकेशन होगा वो आपके जोन वाइज आप उसको देख पाएंगे। आगे आते हैं दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए पोस्ट का नेम आपको जानना जरूरी है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे? अग्निवीर जीडी ऑल आर्म्स, दूसरा है अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स है, अग्निवीर टेक्निकल है, एविएशन एंड एमुनिशन एग्जामिनर एंड ऑल आर्म्स है। क्लर्क है, स्टोर कीपर, ये टेक्निकल ग्रेड में भी आता है। टेक्निकल ग्रेड देखिए यहाँ पे जनरल ड्यूटी के बाद अग्निवीर के सेकेंड, थर्ड है ना एंड फोर्थ, ये टेक्निकल ग्रेड के अंदर आता है क्लर्क वगैरह पोस्ट। और आखिर में है जो सबसे कम क्वालिफिकेशन वाले बच्चे, ये ट्रेड्समैन की भर्ती में जा सकते हैं, जो 8वीं और 10वीं पास है और बाकी नॉर्म्स को पूरा कर पा रहे हैं दोस्तों, ये अग्निवीर ट्रेड्समैन में जा सकते हैं। जैसे ट्रेड्समैन आर्मी में अलग अलग होती है, धोबी की होती है, मोची की होती है, वाटर कैरियर की होती है, इस तरह के भी वहाँ पे पोस्ट देखे जाते हैं। आगे आते हैं, एज हमने पहले भी बता दिया था, एज एक बार और ध्यान से दीजिएगा, 17.5 साल यानी 17.5 ईयर्स आपके हो जाने चाहिए और 21 साल से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा आपका एज जो कैलकुलेशन होगा वो 1 अक्टूबर 2002 और 2006 के बीच में ही होना चाहिए। आगे देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। देखो दोस्तों, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। फेज 1 विल बी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा जो आपके सेंटर एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जाएंगे आप, जहाँ भी AROs होंगे, रैलीज होंगे, उसकी वेन्यू एडमिट कार्ड में आपको दिया जाएगा, वहाँ आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका सेकंड फेज में रिक्रूटमेंट रैली होगा। जिस भी आपने ARO में डाला है उसमें आपको दौड़ पास करना होगा और भी चीज़ है जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना होगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम का पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले आपका एग्ज़ाम होगा तो तैयारी में आपका समय बचा नहीं है दोस्तों। अब आप देखेंगे द ऑनलाइन टेस्ट विल बी एन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर 5 क्वेश्चन इन 1 आवर और 100 क्वेश्चन इन 2 आवर। अलग अलग पैटर्न होंगे, जिसमें भी जिस पैटर्न का एग्जाम होगा उसके हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन है तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन है तो 1 आवर का। ये आपके पोस्ट वाइज अलग अलग टाइप के रिटन एग्जाम होंगे, वो डिटेल हम अभी आपको आगे बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, पूरी आखिर तक देखिए। एक वीडियो आपको पूरी तरह से जितना भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा वो पूरा सफिशिएंट है इस एग्जाम को समझने के लिए। 25 मार्क्स shall be deducted for every attempted wrong answer। 25 मार्क्स दैट मीन्स कि नेगेटिव मार्क्स जो है ये 0.25 का होगा और आपका मार्किंग जो होगा नील मार्क्स भी अनअटेम्प्टेड। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छुएंगे तो इससे ना तो कोई डिडक्ट होगा ना ही कोई मार्क्स आपको दिया जाएगा। फुल मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, ये तो आपको पता ही होगा जब आप सही करोगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन,
इसकी जो भर्ती होगी ये जनरल नॉलेज, देखो आपके पास क्या क्या पूछा जाएगा एज ए सब्जेक्ट। जनरल नॉलेज होगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा, मैथ्स होगा और लॉजिकल रीजनिंग होगा। क्वेश्चन होंगे 15 जनरल नॉलेज का होगा जो 30 मार्क्स यानी 2 मार्क्स ईच होगा। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें 40 मार्क्स आपको दिया जाएगा, और मैथ्स में 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें 30 मार्क्स आपको दिया जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स आपको होगा 10 मार्क्स दिया जाएगा। तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और इसकी क्वालिफिकेशन आपको क्वालिफाई करना होगा कम से कम पास मार्क्स 35 के साथ। इसके बाद आपको आगे के फेज के लिए बुलाया जाएगा। अग्निवीर टेक्निकल ग्रेड में जिसमें भी एनिमेशन या एग्जामिनर का पोस्ट होगा, ट्रेड से रिलेटेड होगा। अब इसमें देखोगे तो आपके जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स कैरी करेगा। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। मैथ्स 2 मार्क्स नहीं है, 4 नंबर दिया जा रहा है पॉजिटिव मार्क्स, यानी डिडक्ट भी होगा, 1 नंबर का डिडक्शन होगा। मैथ्स है 15 क्वेश्चन इन 60 मार्क्स। हर क्वेश्चन के आपको देख पा रहे हैं। फिजिक्स पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें फिजिक्स और मैथ्स जो होगी और जो केमिस्ट्री होगा ये 12 बेस पे होगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। 11 एंड 12 बेस पे मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, और जनरल नॉलेज और जो जनरल है वो तो रहना ही है, वो तो जनरल टाइप के क्वेश्चंस देखे जाएंगे। अग्निवीर क्लर्क और टेक्निकल स्टोर कीपर टेक्निकल वाले में जनरल नॉलेज हो गए 5 क्वेश्चन के साथ 20 मार्क्स। जनरल साइंस होगा, ये तो जनरल साइंस नॉर्मल होगा, 10th लेवल पे बेस पे होगा। 5 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के साथ। मैथ्स होगा 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सिमिलर है 25 आपके पास टोटल क्वेश्चन पर 100 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स एज ए पॉजिटिव, और गलत नंबर अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो 1 नंबर काट भी लिया जाएगा। पास मार्क्स इसका 32 है। पेपर 2 भी लगेगा क्लर्क पोस्ट के लिए, ये ध्यान से देखना दोस्तों। इस पोस्ट के लिए पेपर 2 लगेगा जो सिर्फ इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के लिए होगा। इसमें 100 में 32 नंबर लाना कंपलसरी है, क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आगे देखा जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप क्या एलिजिबिलिटी रखते हो कि आप इस फॉर्म को फील कर पाओगे। दोस्तों अग्निवीर के लिए आपको देखिएगा, जीडी के लिए 10th पास विथ 45 मार्क्स कंपलसरी है। मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, मतलब आपको हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होनी जरूरी है, और ओवरऑल आपको 45% मार्क्स लाना है। टेक्निकल ग्रेड में देखा जाए तो आपको 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ होना जरूरी है। इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच। देखो दोस्तों, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश विथ मिनिमम 50 इंग्लिश होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स, एंड 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट में, और इस सब्जेक्ट में आपको 40% से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा अच्छी बात है, या कोई अगर 10+2 स्कीम के तहत नहीं है तो कम से कम उसको क्या क्या होना चाहिए। स्टेट के लेवल पे आपको अलग अलग ITI कोर्स भी होता है जो 10+2 इक्विवेलेंट होता है, या 10th के साथ अगर वो ITI किया हुआ है, ये अलग अलग टेक्निकल ब्रांचेस दिया गया है। इस ब्रांच से अगर वो ITI किया हुआ है तो उसे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माना जाएगा। दोस्तों आगे आते हैं हम क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 10+2 विथ ओवरऑल 60% मार्क्स एग्रीगेट। इसमें आप किसी भी स्ट्रीम में आ सकते हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों फील्ड में आप 10+2 किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ये तो होना ही, जब 60% मार्क्स लाओगे ये तो होगा ही। दोस्तों आगे अगर हम आते हैं तो देख पाएंगे ट्रेड्समैन जो सबसे इसमें 2 है, ट्रेड्समैन में 2 है, एक 10th लेवल पे है और एक 8th लेवल पे है। दोस्तों सिमिलर है, ओवरऑल मार्क्स 30% इन ईच सब्जेक्ट। इसमें ओवरऑल आप कितना लाए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, पर मिनिमम 33 यानी सब सब्जेक्ट में आप पास होने जरूरी हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मिला है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सब के लिए अलग है। देखो जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो एक्सपेंशन दिया गया है 77 सेंटीमीटर 5
सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है, यानी आपका 82 तक का एक्सपेंशन माना जाएगा। क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए हाइट में आपको छूट दी गई है, 162 सेंटीमीटर का हाइट है और एक्सपेंशन हमारा सेम है। ट्रेड्समैन में कोई छूट नहीं दी गई है हाइट में, ध्यान दीजिएगा। यह 170 मिनिमम सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए और 77 एक्सपेंशन है, सेम है, ये हमारा सिमिलर है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या है आपका देखेंगे। 5 मिनट एंड 30 सेकेंड्स में अगर आप 1.6 किलोमीटर की रन जो दौड़ है वो अगर पूरा कर लेते तो आपको पूरा 60 मार्क्स दिया जाएगा। पुलअप्स है 10 मार्क्स, 10 पुलअप्स में 40 मार्क्स है, ये मार्क्स दिया गया है। और अगर 9 पुलअप्स ही मार पाते तो आपको 7 मार्क्स कम मिलेगा, कुछ ऐसा आपका। वीडियो को आप पॉज करके बहुत ध्यान से देखिएगा, रीड कीजिएगा। अगला है 5 मिनट्स एंड 31। इन केस अगर आपका समय ज़्यादा लगता है 30 सेकंड तक अगर आप आ जाते हैं रन को 1.6 यानी 1600 मीटर को पूरा कर लेते हैं तो 60 नंबर पूरा मिलेगा। पर अगर आप उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो आपका मार्क्स कटेगा। पर ध्यान रखिएगा 5 मिनट और 45 सेकंड के बाद आप उससे बाहर हो जाओगे। इसमें आपको दिया जाएगा और भी चीज़। सैलरी की बात करें, देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका मोटिवेशन का पार्ट है। पूरे 4 साल में आपको 11 लाख 71 लगभग 12 लाख रुपए का सेवा निधि का पैकेज होगा। एग्जिस्ट आफ्टर 4 ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात देख पा रहे हो। और आपको पर मंथ फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये की सैलरी होगी, सेकेंड ईयर 33, आपको प्रमोशन के साथ। थर्ड ईयर अगर सर्विस कर रहे हैं तो 36,500 और चौथे साल में आपको 40,000 हर महीने की सैलरी के साथ इसकी सुविधा दी जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब आप रिटायरमेंट 4 साल हो जाएगा तो आपको देखिएगा इतना का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा 12 लाख का। अगला देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज़ पर एप्लीकेंट दिया जाएगा। SBI के पोर्टल के माध्यम से आप इसको पे कर पाएंगे। ये है आपका। अगर सिलेबस की बात करो तो दोस्तों सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सिलेबस को देख पाएंगे। सिलेबस का डिटेल हम लोग देखते हैं। सिलेबस देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस को बहुत बारीकी से पॉज करके देखिएगा दोस्तों। सब का मैं सिलेबस को देने की कोशिश किया हूँ पूरा डिटेल से। सिलेबस फॉर सोल्जर यानी जनरल ड्यूटी का जो सिलेबस होगा वो क्या क्या होगा देखो। 15 क्वेश्चन जीके के होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे और मैथ्स के 15 क्वेश्चन होंगे। इसका पूरा सिलेबस मैंने दे दिया है, क्या क्या आने के चांसेस हैं, एरिया कहाँ कहाँ का होगा, नेशनल और इंटरनेशनल एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, जैसे आपका नेशनल इंटरनेशनल आपका एब्रिविएशन जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WWW हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरनेशनल नेशनल सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके कुछ जीके होंगे। अवार्ड्स अभी रिसेंट में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा और भारत के लोगों को विदेशों द्वारा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ है और सम्मान जिस तरह का दिया गया है। इतिहास की भी बात करें तो हिस्ट्री में आपको इम्पोर्टेंट डेट्स, बैटल्स, जितने भी बहुत प्राचीन युद्ध लड़े गए हैं, बहुत बड़े स्तर पर जो युद्ध लड़े गए हैं उसकी तारीख, कब किन के बीच लड़ी गई। वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री, मेक्स इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला, इसमें किन की भूमिका रही, कितनी क्या किस टाइप से क्वेश्चन उसमें हमारे पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरी जानकारी आप कोशिश कीजिएगा। ज्योग्राफी है, भूगोल में आपको सोलर सिस्टम यानी हमारे सौर मंडल से संबंधित जानकारी, पृथ्वी के संबंधित है, नदी नाले जितने भी चीज़ है, झील, ये सब से संबंधित जानकारी। ये आप पॉज करके बाकायदा इसे लिख के आप डिटेल में देखेगा। टर्मोलॉजीज़ है, हर तरह के वर्ड्स के टर्मोलॉजीज़ आपको जानना है। यूएनओ के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और आगे बढ़ते पूरा डिटेल है, बुक्स, ऑथर, इंटरनेशनल ऑथर, पूरा पॉज कर करके आप धीरे धीरे उसको लिखेगा। जनरल साइंस में ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हमारे शरीर से संबंधित जो भी है कि फूड न्यूट्रिशन, किस खाने के पदार्थ में किस चीज़ की मात्रा किस में होती है, कौन सी बीमारी किसकी कमी से होती है,
विटामिन्स, इससे संबंधित पूरी जानकारी। इस वीडियो को आप पूरे अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैथ्स में देखा जाए तो मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं होगा। कंजस्टिंग नंबर, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन होंगे, बेसिक कैलकुलेशन के आधारित प्रश्न होंगे, परसेंटेज, एवरेज, स्क्वायर रूट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, लाभ हानि, ये सब के क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। बेसिक अलजेब्रा के भी क्वेश्चन देखे जाएंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन आने के चांस का मैं फिर भी छोटे छोटे चीज़ तो आपको लाइन्स एंड एंगल्स देखने को मिल सकता है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन और हो सकता है बहुत इजी लेवल पे जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये आपको देखे जाएंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का सिलेबस है। आप एक बार इसको अच्छे से, मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूँ, आप इसे ज़रूर पॉज करके अच्छे से इसे देख लीजिएगा और अच्छे से समझ के इसको क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। डेट अब ज़्यादा नहीं है, फॉर्म आप भर दिए हैं तो भी और फॉर्म नहीं भरे हैं तो भी आपके पास समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी तरह का और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको हमारे नीचे दिख रहा होगा नंबर, आप रामा कोचिंग के ऑफिशियल चैनल में भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया होगा। आप कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा, कोशिश कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को इससे फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। इन केस किसी तरह की भी क्वेरी हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।